देखिए 7वां प्रश्न, ठीक है, 9 चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है। कहते हैं भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है। कहते ये एक मीनार है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा है, जैसे आपने देखा होगा कई घरों के ऊपर टेलीफोन के टावर लगे होते हैं। ठीक है, टेलीफोन का टावर लगा है इमारत के ऊपर। ठीक है, ये वाला, ये इतना, ये वाला देखो, ये इतना टावर लगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये ऊपर टावर लगा है, इसको मैंने इसकी हाइट h मान ली, टावर की हाइट। ठीक है, ये नीचे बिल्डिंग है, इसके नीचे ये वाली, ये आपको पता चल ही गया 20 है, 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये देखिए, ये है मीनार, यहां से लेके यहां तक ये तल आ गया मीनार का। मीनार के तल से यहां जो जमीन है यह 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का। उन्होंने कहा है कि ये पता करना है। अभी मैंने हाफ चित्र बनाया, ठीक है, हाफ चित्र से हम पहले ये बेस पता करेंगे। क्या पता करेंगे? बेस। ठीक है, तो हम पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल से हम बेस निकालेंगे, फिर यहां से बस 60 डिग्री वाला जो कोण बन रहा है फिर वो मिलाएंगे, फिर वो पूरी त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ये है, मैं इसको डी लिख देता हूं, डी ए। ठीक है, ऊंचाई क्या है? डी ए इक्वल टू एच मानी है हमने। ठीक है, ये इसकी हमने हाइट मानी है एच। अब देखिए इन ट्रायंगल, पहले तो ये हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? भवन, जो उन्होंने दिया पहले वो लिख लेना सारा। भवन की ऊंचाई कितनी होगी? ये देखिए, ये भवन की ऊंचाई ए बी कितनी है 20 मीटर। ए बी कितनी है 20 मीटर। ठीक है, ये दो चीजें इन्होंने हमें दी थी, हमने यहां शो कर दिया इनको। ठीक है, अब ट्रायंगल में आ जाना। इन ट्रायंगल अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी कितना है 20 मीटर, बी सी पता करेंगे, थीटा 45 डिग्री। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया जो चीज पता करनी है वो ऊपर, जो दी है वो नीचे। अब पता क्या करना है? बीसी, आधार पता करना है, बीसी पॉन ए बी। अब हमने देखना है, ये हो गया आधार बटा, लंब भी बोल देते हैं, ऊंचाई भी बोल देते हैं। ठीक है, आधार बटा ऊंचाई देख लो, आधार बटा ऊंचाई, ये देखो ऊंचाई बटा आधार और आधार बटा ऊंचाई को टेंजेंट थीटा हो गया। ठीक है, तो कोट थीटा लिखेंगे, कोट थीटा। ठीक है, बीसी है, बीसी का तो बीसी लिखेंगे, एक्स भी मान सकते थे हम इसको बीसी को। ठीक है, बीसी लिख देते, चलो बीसी अपॉन ए बी कितना है 20 इक्वल टू कोट 45 डिग्री। अच्छा ऐसे करो, इसको एक्स मान लो, बीसी को, इसको एक्स मान लो, तो यहां पे बीसी की जगह लिख लो एक्स, यहां भी बीसी की जगह आ जाएगा एक्स आ जाएगा, आगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक्स मान लेंगे तो
कोट थीटा, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, ठीक है। कोट 45 डिग्री कितना होता है 1, कोट 45 डिग्री क्या आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, एक्स क्या आ गया 20 मीटर आ गया। अब ये 20 आ गया बीसी, ठीक है, बीसी 20 आ गया। ये देखिए ये पूरा क्या बना, यहां से ये नीचे तक ये पूरा क्या बन गया, h प्लस 20 लिख लो या 20 प्लस h लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, एक ही चीज है। देखिए h और 20 दोनों जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कहते हैं अब ये शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है शिखर से 60 का। देखिए यहां से शिखर से ये कोण यहां जो बना है वो बना है कितने का 60 डिग्री का कोण। ये जो कोण बना है ये 60 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। ये कहां से बना है शिखर से बना है, ठीक है। तल से बना है 45 डिग्री का, शिखर से बना है 60 डिग्री का कोण। अब ट्रायंगल डी बी सी या डी सी बी कुछ भी लिख लो, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी, ठीक है। देखिए मैं इधर ऊपर ही कर रहा हूं, इन ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है। पहले तो डीबी लिखेंगे, डीबी कितना है डीबी। अब देखिए ये है डी और ये है बी, डीबी पूरा कितना बना h प्लस 20, h प्लस 20। अब BC नीचे ये आ गया, BC कितना है 20, थीटा कितना है, थीटा पा गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये पता करना है h वाला पता करना है ना, तो dB ऊपर आएगा, dB अपॉन BC, dB अपॉन BC इज इक्वल टू, अब dB देखिए क्या है, dB है ऊंचाई, ये क्या है आधार, ऊंचाई बटा आधार, ये देखिए ऊंचाई बटा आधार क्या बना tan थीटा, तो यह हम लिखेंगे tan थीटा। अब देखिए dB क्या है h प्लस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3 है, प्लस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू √3। अब 20 उधर चला गया, ये आ गया h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 को इससे मल्टीप्लाई हो गया 20 √3 आ गया, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस ये 20 प्लस का उधर चला गया, क्या हो गया -20 हो गया, ठीक है। अब देखिए h इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है 20 इधर भी है 20 इधर भी है, हमने 20 कॉमन निकाल लिया। अब अंदर देखो इन दोनों में से 20 बाहर आ गया, क्या रह गया √3, तो ये आ गया √3, आगे क्या निशान है माइनस माइनस। अब ये देखिए ये 20 जो है वो तो बाहर आ गया, ठीक है, अंदर कुछ रहा नहीं रहा, तो इसका मतलब 1, इतने मीटर ये आंसर आ गया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 8वां सम, ठीक है। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम सम में मैंने इसीलिए इसकी फिगर जो है ऐसे ही रखी है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि देखिए यहां पे बस ये चीज चेंज है, यहां ये वाली
ठीक है, सेम ही कोण है, ठीक है, 45, 60 और 45 डिग्री, 60 और 45 डिग्री, ठीक है। कहते हैं ये पेडस्टल है। आपने देखा होगा ग्राउंड वगैरह में जाते हैं, नीचे ऐसे एक पेडस्टल होता है, सिमटेड बना होता है, उसके ऊपर मूर्ति लगी होती है, ठीक है। तो ये ऊपर मूर्ति लगी है, ठीक है। ये जो मूर्ति है अब ये दी हुई है 1.6 मीटर, ये जो है ये पता करना है h, ठीक है। पेडस्टल की ऊंचाई है तो ए बी हो गई, ठीक है। अब देखिए पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए पेडस्टल की ऊंचाई देखिए कितनी है, पेडस्टल की ऊंचाई ये है ए बी, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा पता करना अब, तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या आएगी, ए बी आएगी। ए बी क्या मानना है हमने, एच माना है, ठीक है। अब मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, अब देखिए मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये देखिए ये भी दी है, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है, 1.6 मीटर। अब चाहे पहले बड़े वाली ले लो ट्रायंगल, चाहे छोटे ले लो, जैसे पीछे गया था चाहे वैसे कर लो, चाहे अब बड़े वाली पहले लिख लो, छोटे वाली बाद में लिख लो। हम पहले जैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले सम किया था, पिछला सम किया ना, सेम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसको मैंने एक्स मानना है, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। थीटा 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कुछ भी ऊपर लिख लो, कुछ भी नीचे लिख लो, चाहे इसको ऊपर लिख लो, चाहे इसको ऊपर लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने ये लिख लेता हूं ए बी, क्योंकि हमने हाइट ही पता करनी, तो एच वाले ऊपर लिख लो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए बी क्या है, ऊंचाई बटा आधार, ऊंचाई बटा आधार क्या है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब देखिए ए बी एच अपॉन बी सी एक्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। अब h अपॉन एक्स इज इक्वल tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो, tan 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, कितनी आ जाएगी 1। h इज इक्वल टू एक्स, इसको 0.1 दे देंगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद इन ट्रायंगल डी बी सी, सेम पिछले वाली डी बी सी। अब ये क्या बना, ये बन गया h पूरा, h प्लस 1.6, तो हमने लिख लिया डी बी इज इक्वल टू h प्लस 1.6। उसके बाद BC x है, ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, हमने लिख दिया DB अपॉन BC। ऊंचाई बटा आधार tan ही बना फिर, ठीक है, tan थीटा। अब DB h प्लस 1.6 अपॉन BC x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 की वैल्यू देखो, tan 60 की वैल्यू आएगी √3, ठीक है, h प्लस 1.6 अपॉन x इज इक्वल टू √3, ठीक है, √3 इसकी वैल्यू आ गई। अब x को उधर ले जाओ, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3
प्लस एक्स, √3 प्लस एक्स। अब हम लिखेंगे ये दोबारा देखो जरा यहां से, ये बना h प्लस 1.6 इक्वल, ये देखो x इधर ही है ना, प्लस नहीं होना था, मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। तो ये बनना था √3x, मैंने √3 प्लस x लिख दिया था ना, √3x बन रहा, मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। अब इसको पॉइंट सेकंड दे दिया हमने, इसको सेकंड पॉइंट दे दिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ 1 into, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ 1 in 2, या पुट द वैल्यू ऑफ x into, पुट द वैल्यू ऑफ x कर लो, x in 2। अब देखिए ये है 2 क्या है, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3x। अब देखिए x किसके बराबर है, h के, और h किसके बराबर है, x के। इसका मतलब जहां x लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, h प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3h। पता चल गया ये h क्यों आया है। कई बच्चों को यही नहीं पता चलता ये h कहां से आया है। ये h है, देखो फर्स्ट से हमने ये प्रूव किया हुआ है, h इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू h है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, ठीक है, ऐसे आ गया। अब ये आ गया 1.6 इज इक्वल टू, इसमें इन्होंने h बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, √3 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या इसको सीधा करके लिखते हैं, h इज इक्वल टू h इंटू, हमने सीधा करके लिखो पहले इसको, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब ये जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये वाला रूट हमने खत्म करना है ना, तो इसका जो अपोजिट होता है, जैसे ये माइनस का प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको इससे देखो काट दो तो 1 नहीं आता है, ठीक है, पर हमें ये खत्म करना है रूट वाला नीचे से। तो अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाले होंगे, ठीक है, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस वाले होंगे, ये याद रखना है। अब देखो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आया, नीचे देखो, ये एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से हमने ये नीचे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आगे, अब इसके बाद इधर करने लगा मैं, अब ये आ गया देखो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। अब ये देखो ये स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, 3 बचा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1। अब ये आ गया h इज इक्वल टू 1.6
√3 + 1/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 आ जाएगा। ये आ गया h = 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये क्या आया? पेडस्टल की ऊंचाई। ठीक है, पेडस्टल की ऊंचाई = 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। 9th सम देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहते ये देखो, ये मैंने ऐसे बनाया जनरल। अभी ये मीनार बना दी, ये आपका भवन बना दिया। ठीक है, पहले मीनार वाले भाग को हम हल कर लेते हैं। मीनार जो है कितनी है? 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर इसकी ऊंचाई है मीनार की। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। अब देखो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है, मीन्स यहां से जो कोण बन रहा है, ये देखिए, ये कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना। ठीक है, पहले हम ये वाली, ठीक है, हल कर लेंगे। यहां से हम क्या बेस निकाल लेंगे, बेस पता चल जाएगा, फिर हम भवन की ऊंचाई पता कर लेंगे। तो यहां से हम क्या पता करेंगे? बेस पता करेंगे। तो हम इसको नाम दे लेते हैं A B C। ठीक है, अब पहले हम लिखेंगे ये है भवन। ठीक है, भवन की ऊंचाई हम h मान लेते हैं और इसको d मान लेंगे। ठीक है, बाद में बाकी उधर का बाद में बनाते हैं। अभी देखो इधर का, मान लीजिए भवन की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, मान लीजिए भवन की ऊंचाई ये है BC। ठीक है, BC कितना है? h मीटर। ठीक है, h है। उसके बाद ये क्या है? मीनार की तो दी हुई है, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्या है? ये AB कितनी आ गई? 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे देखो, इन ट्रायंगल। अब हम देखो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? ABC। इन ट्रायंगल ABC, इसको मैंने x मान लिया, BC को क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, AB कितना है? 50 मीटर। BC कितना है? x थीटा कितना है? 60 डिग्री। जो चीज पता करनी, ऊपर जो दी है वो नीचे, पता क्या करना है? BC। तो BC ऊपर आ गया, BC अपॉन AB इक्वल टू। अब देखिए BC क्या है? बेस अपॉन हाइट। ठीक है, हाइट में ऊंचाई, आधार बटा ऊंचाई। देखो कहाँ आया? यह आधार बटा ऊंचाई कोट थीटा। ठीक है, क्या आ गया? कोट थीटा। अब देखिए BC कितना है? x। BC x है और AB कितना है? 50। कोट 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आ गया x इक्वल टू x अपॉन 50 इक्वल टू कोट 61 अपॉन √3। यही है देखना, 1 अपॉन √3। अब देखो, अब इधर आ जाते हैं। चलो
x इक्वल टू क्या आ गया 50 अपॉन रूट 3, 50 अपॉन रूट 3। ठीक है, इसको हम फर्स्ट पॉइंट दे देंगे। क्या देंगे? फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब वो कहते हैं कि यहां से इसके शिखर का, ठीक है, भवन के शिखर का, ये देखो ये वाला जो कोण है ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब कौन सी ट्रायंगल आएगी? डी सी बी। इन ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, ये वाली आ गई डी सी और बी। इन ट्रायंगल डी सी बी देखिए, डी सी इक्वल टू एच बी सी एक्स। बी सी तो पता भी किया वैसे, क्या है एक्स? 50√3, 50 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये आया, ये निकालना। तो बीसी हम लिखेंगे 50 अपॉन रूट 3। अब देखो थीटा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। अब हाइट पता करनी है, ठीक है, ऊंचाई पता करनी है। ऊंचाई बटा आधार, ठीक है, डीसी अपॉन बीसी इक्वल टू ऊंचाई बटा आधार, ठीक है, क्या आएगा? tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। अब देखिए डीसी एच अपॉन बीसी 50 अपॉन रूट 3 इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 डिग्री कितना है? tan 30 डिग्री भी √1 है। ठीक है, अब देखिए इधर कर रहा हूं मैं सम को। अब ये √3 नीचे है ना, ये ऊपर चला गया, ये हो जाएगा √3h अपॉन 50 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये आ गया √3h इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब ये √3 नीचे आ गया, h इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3। ये तो इसका है, और ये वाला √3 साथ में आ गया इंटू रूट 3। h इक्वल टू 50 अपॉन 3। अब यहां भी इसको छोड़ सकते हो सम को, ठीक है, या इसके वो बना सकते हो फैक्टर भी। ये वो बनेंगे इसके फैक्टर ये बनेंगे। ठीक है, इतने मीटर आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? मीनार की, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई पता करनी थी ना, ये आ गई। तो लो आंसर आ गया, भवन की ऊंचाई, ठीक है, कितनी आ गई है? 16 सही 2/3 मीटर। लो जी, देखो 10वां सम है। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। पहले तो जो फर्स्ट लाइन है उसको अच्छी तरह समझो, क्या बोल रहा है? कहते कि कितनी चौड़ी सड़क है? 80 मीटर। तो हमने पहले तो सड़क की चौड़ाई लिखनी है, 80 मीटर है। ठीक है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। ये और ये 2 खंबे लगे हैं। अगर ये 10 मीटर है, ये भी 10 है, ये 20 है, तो ये भी 20 है, समान है। जो एक की ऊंचाई वही दूसरे की है, इसलिए मैंने दोनों को h मान ली। इनकी ऊंचाई क्या मान ली? h, क्योंकि सेम है तो दोनों को h मान दिया। सेम, जो इसका निकला है इसका आएगा, इसका निकला है इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, कहते सड़क के बीच में यहां पे कोई एक बिंदु मान लेते, ये एक कोई बिंदु आ गया एक बिंदु। यहां पे 2 कोण बन रहे हैं। देखो यहां से क्या हो रहा है, ऐसे एक तो ये बना कोण, ठीक है, 30 डिग्री का,
कितने डिग्री का कोण बन रहा है? एक ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और एक बन रहा है ये देखो, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, एक ये बन रहा है, ठीक है। ये है 60 डिग्री का कोण, यही बोला उन्होंने। कहते हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु, कोई भी एक बिंदु है, ठीक है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई पता करो, पहले तो खंभों की ऊंचाई पता करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, और इन दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये पूरा 80 है, ये यहां से यहां तक पूरा 80 है, ठीक है। पहले तो नाम दे लेते हैं, ए बी, ये बिंदु को दे दिया सी, ये आ गया डी, ये आ गया ई, ठीक है। अब ये पूरा 80 है, इसको मैंने मान लिया, मान लो इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, किसी को भी मान लो, मैंने इसको मान लिया, मान लो x, और ये क्या आ गया 80 माइनस एक्स। पीछे एक सम आया था, मैंने उसमें समझाया था कैसे आया, ठीक है, वहां देख लेना आप। आगे देखो, अब मैं पहले ये ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, या ये ले लेते हैं डी ई सी, कोई भी ले सकते हैं आप, आपको जो आसान लगती है। मैं ये ले लेता हूँ डी ई सी, मुझे ये आसान लग रही है, ये एच है, ये एक्स है, एच बराबर एक्स, कुछ ऐसे आ जाएगा, जो भी देखते हैं क्या आता है, ठीक है, निकाल के पता चलेगा। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमें दिया है पहले वो लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लिखेंगे, मान लीजिए खंभों की ऊंचाई, मान लीजिए खंभों की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ये देखो ए बी और डी ई, पर हमने मानना वो हम दो लिख नहीं सकते, ऊंचाई हम लिख ही देते हैं ए बी और डी ई इज इक्वल टू एच, ठीक है, एच है। उसके बाद अब सड़क की चौड़ाई दी है, और क्या दिया इन्होंने, सड़क की चौड़ाई दी है, कितनी दी है 80 मीटर। सड़क की चौड़ाई कितनी दी है 80 मीटर दी है। अब देखो इन ट्रायंगल, मैं पहले ये वाली ट्रायंगल लेने लगा, डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी, डी ई इज इक्वल टू क्या है एच, डी ई एच ई सी एक्स थीटा 60, ठीक है। ये क्या है, ऊंचाई बटा आधार क्या है, tan थीटा, ठीक है। तो ये आ गया डी ई बटा ई सी इज इक्वल टू tan थीटा, डी ई एच बटा ई सी एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। एच बटा एक्स इज इक्वल टू tan 60 की कीमत देखो कितनी है, tan 60 √3 है, कितना है tan 60 √3 है। अब देखो h इज इक्वल टू √3x, इसको फर्स्ट पॉइंट दे देना, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब आगे हम करेंगे दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या है एच, बी सी 80 माइनस एक्स थीटा 30 डिग्री, वही
ऊंचाई पता करनी है हमने पहले, तो पता था ये नीचे वाले भी करने हैं, ऊपर वाली ऊंचाई भी पता करनी है और ये भी पता करना है, ठीक है। पर आपने देखना है आप क्या पता करने होते, मैंने ऊंचाई ही ऊपर रखी है, ठीक है। ए बी बटा बी सी इक्वल टू, अब देखिए वही ऊंचाई बटा आधार, ऊंचाई बटा आधार टेन थीटा, ए बी आ गया एच बटा बी सी आ गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू टेन 30 डिग्री। अब टेन 30 की कीमत देखिए, टेन 30 की कीमत क्या है, हाँ टेन 30 की कीमत है 1/√3 एच अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू 1/√3। ये आई इसकी वैल्यू टेन 30 की, ठीक है। अब ये 80 माइनस एक्स उधर चला गया, एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। मतलब इसको हम ऊपर दे दें इधर, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दे दो, ठीक है। उसको क्या करो, सेकंड पॉइंट दे दो, ठीक है। अब हम एच की वैल्यू भर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एच इनटू पुट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम 1, लिख देना है फ्रॉम 1, क्योंकि ये भी एच की वैल्यू है, ये भी आई है और ये भी आई है, पर हम कहां से भर रहे हैं, एक से भर रहे हैं, फ्रॉम 1 इन टू, एक से हम एच की वैल्यू उठा रहे हैं, दो में भर रहे हैं। दो क्या है, एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये आ गया, एच की जगह क्या आ जाएगा, √3x, ठीक है। एच की जगह क्या आएगा, √3x। अब कई बच्चे भूल जाते हैं ये एच की जगह ये क्यों लिख दिया, एच की जगह ये इसलिए लिखा, ये देखो एच इक्वल टू किसके बराबर है, √3x के बराबर है। √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब ये 3 इधर चला गया, x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन 3 अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया। या तो ऐसे कर दो, ठीक है, या इसको इधर ऊपर ले आओ, सबसे आसान है। इसको रुक जाओ यहाँ पे, मैं आपको और आसान कर देता इसको कुछ ना करो, ये √3 इधर लेके आओ, इसको इससे गुणा की, ये बन गया 3x आ गया, 3 3 या 9, 9 का √3 आ गया, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब x इधर आ गया, 3x माइनस का क्या बन गया, प्लस x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4 क्या आ गया, 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 में भरेंगे, 1 क्या है, h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स कितना है, 20, ठीक है। h कितना आ गया, 20√3। तो खंभों की ऊंचाई कितनी आई है, खंभों की ऊंचाई आई है, अभी सवाल लंबा है, ठीक है, अभी और आगे देखना। खंभों की ऊंचाई 20√3h, ठीक है। अब बिंदु, ये वाला बिंदु C से E की दूरी, ठीक है। बिंदु C से बिंदु E की दूरी कितनी है, x कितना है, 20 मीटर, ठीक है। और बिंदु
सी से बिंदु बी की दूरी, बिंदु सी से बी की दूरी, ये भी पूछा ना उन्होंने कि बिंदु से कितनी कितनी दूर है, तो ये कितना है 80 माइनस एक्स, ये कितना आया 80 माइनस एक्स कितना है 20, कितना आ गया 60 मीटर। ये आंसर आ गए आपके। देखिए 11वां सम है जो, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर अर्धवादरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पता कीजिए। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए दिया क्या है इन्होंने। ठीक है, मैंने पहले बताया हमें ये पिक्चर पता होनी चाहिए, इस बार उन्होंने दी हुई है, मैंने बना दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कहते ये टावर दिया ए बी, इसकी ऊंचाई पता करो, मैंने एच मान ली है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पता करनी है पहले तो। दूसरा नहर की चौड़ाई, ये है नहर बी सी, इसकी चौड़ाई पता करनी है, ये मैंने एक्स मान ली है नहर। ठीक है, ये भी पता करना है, ये भी पता करना है। ठीक है, दो त्रिभुज बनी ए बी सी, दूसरी ए बी और डी। ये पूरा कितना बन गया, यहां से यहां तक ये बन गया 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले मान लीजिए टावर की ऊंचाई, मान लीजिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है, पहले तो ये दिया हुआ उन्होंने ए बी। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ आपको दी फिगर दी हुई है उन्होंने बीच में। ठीक है, कितनी है एच मान दी हमने। ठीक है, अब मान लीजिए नहर की ऊंचाई, मान लीजिए नहर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, चौड़ाई आएगी। ठीक है, नहर की चौड़ाई, मान लीजिए नहर की चौड़ाई क्या है, वो नीचे देखो बी सी, ये नहर की चौड़ाई है, ये एक्स मान ली। ठीक है, अब कहते हैं यहां से 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर 20 मीटर दूर एक और बिंदु है जहां से कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये नहर की चौड़ाई और उसकी ऊंचाई पता करो। अब इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो हमें ये देखना है किस में आना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ए बी सी। ठीक है, दोनों चीजें पता करनी है, कोई भी ऊपर लिख सकते हैं, पर हम एच ही ऊपर रखेंगे। ए बी इक्वल टू एच, बी सी इक्वल टू एक्स। ठीक है, थीटा 60 डिग्री, ये आ गया ए बी अपॉन बी सी। सेम ही है हर चीज, जो चीज पता करनी ऊपर, ऊंचाई बटा आधार क्या आएगा tan थीटा, ये आ गया tan थीटा। ठीक है, ये आ गया ए बी एच अपॉन एक्स इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये आ गया एच अपॉन एक्स इक्वल टू √3, tan 60 कितना है √3 है tan 60। अब ये आ गया h इक्वल टू √3x, फर्स्ट पॉइंट दे लो इसको। सेम जैसे पिछला सम था वैसे ही चीज बन गई है, पहला जो हमने पहला हल किया वो सेम है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड, दूसरी त्रिभुज ए बी और ये पूरी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ये है ए, ये बी और ये डी। ए बी एच, बी सी
अब ये देखो बी से बी डी आएगा, क्या आएगा, बी डी आएगा, ठीक है। ए बी एच आ गया और बी डी क्या है, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स आ गया। थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब ठीक है, बड़े वाली ले रहे ना 3 बजे, तो थीटा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, और फिर भाई ए बी हाइट अपॉन बेस, ठीक है, मतलब ऊंचाई बटा आधार। ऊंचाई बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। ये भी आ गया h अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू देखो क्या है, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आएगी मेरे ख्याल से, tan 30 1/√3, h अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, इसको पॉइंट सेकंड दे दो, दे दिया पॉइंट सेकंड। अब पुट द वैल्यू, यहां लिखेंगे हम ये देखिए h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। h इज इक्वल टू √3x है और ये सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ 1, पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन 2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू इसमें भर देनी है, h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3, ये है 2, ठीक है। इसमें हमने एक की वैल्यू भरनी, h किसके बराबर है, √3x के। अब h की जगह क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। अब ये √3 उधर चला गया, कितना बन गया, ये बन गया 3x। पीछे भी क्या सेम सम चल रहा है जो पिछला गया, 3x इज इक्वल टू, या 80 था या 20 आ गया, 20 प्लस एक्स, ये आ गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/2। समीकरण हल करनी आती है ना, 8th में करवाते हैं आपको, ठीक है। x आ गया 10, x क्या आ गया, 10 आ गया x, ठीक है। x क्या था, x थी नहर की चौड़ाई, हम यहां लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर है 10 मीटर। अब क्या पता करना है, इसके बाद हमने पता करना है टावर की ऊंचाई। तो x का मूल्य 1 में भरने पर x का मूल्य 1 में भरने पर, ठीक है। x की जो वैल्यू है 1 में भरनी है। एक क्या ये है, h इज इक्वल टू √3x, ये है 1, ठीक है। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, h इज इक्वल टू 10√3, ठीक है। क्या आ जाएगा, टावर की ऊंचाई, दो ही चीजें पता करनी थी ना, 10√3 मीटर। ये आ गई नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, ठीक है। ये आपके आंसर आ गए इस सम के। 12वां सम देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का मनन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया चित्र में, अगर आपको चित्र आता, मैंने पहले बताया, तो आपको ये सम आता है।
वो कह रहा है कि ये एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। कितनी है? ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, अब इसका शिखर क्या है? ये है इसका शिखर और ये केबल टावर का शिखर, ठीक है। हमें क्वेश्चन से देखना क्या कहा गया है। एक केबल टावर के शिखर का, ठीक है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यहां एक कोण बना रहे हैं ये 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं ये? 60 डिग्री का, ठीक है। मैं अभी लिखूंगा नहीं, बाद में आपको बताता हूं, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि ये आ गया इस चीज का मतलब, ठीक है। और इसके पाद का अवमानन कोण 45 डिग्री है। और यहां से अगर इसके पैरों का देखें यहां का, तो ये 45 डिग्री है, ये वाला कोण, ठीक है। ये जो है ये 45 डिग्री का कोण है, ये वाला। ये कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो आपने देखा एक ये त्रिभुज बनी है, ये वाली, ये देखो। यहां से शुरू करते हैं। एक तो ये 7 मीटर है ना, और ये है मीनारपुरी। ये पूरा जो है, ये देखो, ये पूरा जो है यहां से यहां तक, ठीक है। ये है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहीं पे सारा सवाल बनना आप। ये देखो, चित्र जिसको समझ आ गया उसको समझ आ गया। ये पूरा एच है, ठीक है। मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली एच। अब यहां तक 7 है, तो इसका मतलब क्या है? यहां जहां ये कोण बन रहा था, ये देखो ये, ठीक है। यहां तक ये भी 7 होगा, यहां तक ये 7 आ गया। तो ये ऊपर वाला कितना रह गया? ये ऊपर जो है, ये जो ऊपर है ना, ये कितना रह गया? अब देखो, वही वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरा एच है। एच में से ये 7 हमने किसी को देर से 7 निकल गया, ये कितना रहेगा ऊपर वाला? H माइनस 7। समझ लग गई? पूरा H है, उसमें से 7 चला गया, कितना रह गया? H माइनस 7 रह गया, ठीक है। ये बाकी का हिस्सा। अब पहले हम नीचे वाली पे आएंगे, त्रिभुज पे। यहां से हम बेस पता करें, जो ये बेस आएगा वही इसका बेस आएगा ऊपर वाली का। 2 त्रिभुज हैं, एक ये देखो A B, अब देखते जाना A B और C। एक तो आ गई ये A B C, ये है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। पर अब यहां हमें इन्होंने कुछ भी दिया नहीं है, इसलिए मैं यहां पे कुछ भी करूंगा नहीं, ठीक है। हम आएंगे ये नीचे वाली त्रिभुज पे, A B C, ये देखो D E, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज C D E, ठीक है। पहले तो हम सीधा सीधा लिखेंगे। मान लीजिए केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर ये है पूरा AD, ठीक है। AD क्या मानी थी हमने? H मानी है, ठीक है। उसके बाद भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? भवन की ऊंचाई ये है CE कितनी है? 7 मीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल आ गया। इन ट्रायंगल ये वाला CDE या CED कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। CDE, ठीक है। ये पता करना पहले, ठीक है। इसको x मान लो। EC इज इक्वल टू 7 मीटर, ED x थीटा 45 डिग्री। अब ये पता करना है आधार बटा लंब।
आधार बटा ऊंचाई, ठीक है, आधार बटा ऊंचाई कोट थीटा आएगा, क्या आएगा, कोट थीटा। तो हम ये लिखेंगे ई डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू कोट थीटा। अब ई डी एक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री। कोट 45 की वैल्यू देखो, ठीक है, कोट 45 की वैल्यू आएगी 1। कोट 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 7। फर्स्ट पॉइंट इसको दे देना, ठीक है, इसको क्या दे दिया हमने, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगला, अब ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी एच माइनस 7 बी सी। अब देखो बी सी कितना आएगा, बी सी इज इक्वल टू ई डी, बी सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू क्या है 7। ये कितना आ गया 7, तो ये भी 7 आ गया, ठीक है, 7 थीटा 60 डिग्री। अब देखिए ये क्या है, ऊंचाई बटा आधार, ठीक है, ऊंचाई ए बी बटा आधार बी सी इज इक्वल टू ऊंचाई बटा आधार tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब ए बी एच माइनस 7, ठीक है, अपॉन बी सी 7 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब एच माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू, देखिए tan 60 की वैल्यू √3, एच माइनस 7 इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब ये 7 इधर चला जाएगा, ये आ गया h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7, ठीक है। अब h इज इक्वल टू 7 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया √3 प्लस 1, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई क्या आ गई, अब टावर की ऊंचाई यही पता करना था ना हमने, टावर की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, h क्या आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर आ गया आपका।